नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। गंगा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कल हरिद्वार में भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा और भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर भारतीय सेना की बैंड धुनों और वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान के अनुसार शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस मौके पर 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। कपाट बंदी के लिए मंदिर को दीपावली पर लगभग 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। एक रिपोर्ट। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में आज सुबह 5 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पाठियों पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्प, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया, जिसके पश्चात निर्धारित मुहूर्त पर प्रातः 8:30 पर बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाकर श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई। पंचमुखी डोली रात्रि प्रवास के लिए आज अपने पहले पड़ाव रामपुर पहुंच गई है, जबकि 4 नवंबर को श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और 5 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्य स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होगी। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा में 16,52,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज भव्य व दिव्य केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम यात्रा का सफल संचालन पर आभार जताया। उन्होंने सफल यात्रा संचालन के लिए बीकेटीसी के कार्मिकों, पुलिस प्रशासन, यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का भी आभार जताया। विनय बहुगुणा, आकाशवाणी समाचार, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष 7 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गौरतलब है कि गंगोत्री धाम के कपाट कल अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। पुलिस सुरक्षा के बीच मां गंगा की डोली ढोल दमाऊ, आर्मी बैंड और मां गंगा के जयकारों के साथ गंगोत्री से मुखवा गांव के लिए रवाना हुई। आज मां गंगा की उत्सव डोली भैया दूज के पर्व पर अपने मायके मुखवा पहुंचेगी। शीतकाल में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा स्थित गंगा मंदिर में कर सकेंगे। मां गंगा की भोग मूर्ति 6 माह सोमेश्वर देवता के साथ मुखवा में रहेगी। इस वर्ष 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, पूरी दुनिया इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहती है। अब ऐसे कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सिनेरियो में हमारे देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है
कि हम इन हाई टेक्नोलॉजी पर शुरुआत से ही पकड़ बनाएं, ताकि हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर पाएं और देश की प्रोग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन इंश्योर करा पाएं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व देश का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। हरिद्वार और उत्तरकाशी में कल गंगा उत्सव का भव्य आयोजन होगा। उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी हरिद्वार के चंडी घाट पर उत्सव का शुभ आरंभ करेंगे। गंगा उत्सव में प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर आध्यात्मिक रंग घोलेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा उत्सव का उद्देश्य गंगा के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को लोगों तक पहुंचाने और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। ये गंगा उत्सव का 8वां संस्करण है। उद्घाटन मौके पर BSF की महिला जवानों के राफ्टिंग दल को 50 दिन के अभियान के लिए रवाना किया जाएगा, जो गंगा किनारे स्थित 9 प्रमुख शहरों से राफ्टिंग करते हुए गंगा सागर तक जाएंगी। उत्सव में घाट पर हाट के माध्यम से सरकारी विभाग विभिन्न स्टॉल लगाकर नमामि गंगे के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेंगे। भाई दूज का त्यौहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व 5 दिवसीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई टीका या यम द्वितीया। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कामना की कि प्रेम, समर्पण और भक्ति का ये पर्व सभी के जीवन में उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि लेकर आए। छठ और अन्य त्योहारों के अवसर पर आज रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। लगभग 20 विशेष रेलगाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से चलाई जाएंगी, जिनमें दरभंगा, रांची, पटना, कटरा, मुजफ्फरपुर, बलिया, कामाख्या और आजमगढ़ शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। ये कदम भारत की निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष वातावरण के साथ भौतिक समानताएं रखने वाले और अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान के लिए समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका वाले स्थानों का परीक्षण है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं के मंगल ग्रह और चंद्र परिदृश्य के समान होने के कारण ही इस क्षेत्र को एनालॉग मिशन के लिए चुना गया है। 1 महीने तक चलने वाला यह मिशन भारत की चंद्रमा पर आवास स्थापित करने की योजना के अनुरूप अंतर्ग्रहीय मिशन शुरू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर आतिशबाजी का भ्रामक पुराना वीडियो प्रसारित होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। मंदिर समिति का कहना है कि भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया में केदारनाथ मंदिर परिसर में आतिशबाजी का कोई पुराना वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जबकि इस वर्ष दीपावली के अवसर पर केदारनाथ धाम में मात्र दिए जलाए गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कहना है कि शरारतपूर्ण तरीके से भ्रामक जानकारी प्रसारित कर केदारनाथ धाम और मंदिर प्रशासन की छवि धूमिल की जा रही है। इस संबंध में मंदिर समिति कानूनी कार्रवाई के संबंध में विचार कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। गंगा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कल हरिद्वार में भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा और भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।